हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है और जीके वाला जो पेपर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने तैयारी कंप्लीट कर ली होगी। और जो है अब लास्ट मोमेंट है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसा अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है इस लास्ट मोमेंट में, और क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। स्पेशली कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो राजस्थान से बाहर के हैं। तो यदि आप चैनल पर एक बार नए हैं तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लें और जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनना और एग्ज़ाम में उन चीज़ों को फॉलो करना। तो यदि आपने तैयारी की है तो आपका जो पेपर है वो बहुत बेहतर होगा। इसके लिए आपको यूजीसी गुरुकुल टीम की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। और यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो ऐसी कंडीशन में, या आप नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है हमारा, इसके ऊपर आप लोगों को जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जेआरएफ अड्डा टीम जो है उसके लिए आपके लिए जो टेस्ट सीरीज और ई नोट्स अवेलेबल कराए आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो चलिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है 2025, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं, जीके वाले पेपर की। और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या आपका जो माहौल है, क्या आज एक स्टूडेंट सोच रहा होगा, उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो यही बात करें कि पिछले जो 4-5 दिन में जो काम हुआ, शायद वो नहीं होना चाहिए था। और क्योंकि बार बार में विद्यार्थी भ्रमित हो रहा था। अभी जैसे एक लाइव सेशन हमने किया जिसमें एग्ज़ाम होगा इसको लेकर, तो उसमें भी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर हमारे 4-5 दिन खराब हो गए। तो मैं एक जहाँ तक मानता हूँ, एक स्टूडेंट्स के साथ लास्ट मोमेंट पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और राजस्थान में पिछले कुछ 2-3 भर्तियों को छोड़ दें तो हमेशा यही रहता है कि डेट बढ़ रही है, डेट बढ़ रही है। तो बिल्कुल ये पैनिक भी होता है और माइंड भी अपसेट होता है ऐसी चीज़ों को लेकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी मैं आगे आशा करूँगा कि ये दोबारा ऐसा नहीं हो किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। और जो एग्ज़ाम है बिल्कुल तय समय पर है, आपकी जो सिटी है वो फाइनल है। आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी रखनी है, जाना है, एग्ज़ाम देना है। और जिसका सिलेक्शन होता है उसको भी नहीं पता होता, और जिसका जो फर्स्ट रैंक आया है उसका भी नहीं हो, उसको भी कुछ पता नहीं होता, और लास्ट रैंक आया है उसको भी कुछ पता नहीं होता। इस समय हर व्यक्ति जिसने जितनी गहराई से तैयारी की है वो उतना ही उपाकों की स्थिति में रहता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, मैं देने जाऊं या नहीं देने जाऊं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, मैं तो चीज़ें बार बार भूल रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन सबके साथ है, तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। इस समय वही स्टूडेंट सफल होंगे जो अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रहकर और अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं, अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के सफलता के चांस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि राजस्थान में एक सिस्टम शुरू हुआ है कि आपके जैसे ऑप्शन में आप लोगों ने देखे होंगे ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। किसी भी आप एग्जाम में जाओगे, मल्टीपल चॉइस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू, उनके अंदर आप लोगों को 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। राजस्थान में एक सिस्टम और है कि आप लोगों के लिए एक ई ऑप्शन आएगा, नॉट आंसर्ड, अनउत्तरित प्रश्न। ठीक है, तो आपको यदि 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आता है तो ठीक है, आप वो उसको टिक करेंगे। लेकिन यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान से सुनना, यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोगों को उसका जो 5वां गोला है वो फिल करके आना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि यदि अगर आपने 5वां गोला नहीं भरा तो सुन लेना, अगर 5वां गोला नहीं भरा तो आपका जो है माइनस मार्किंग यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, वो उत्तर आपका गलत माना जाएगा अगर आप किसी भी ऑप्शन को नहीं भर के आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी भी गोले को नहीं भरते हैं तो आपको उस क्वेश्चन के लिए माइनस मार्किंग मिलेगी। और अगर आप 1/10 क्वेश्चन अगर खाली छोड़ देते हैं, या इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपके खाली रहते हैं, गोले खाली रहते हैं, तो आपको जो है आपकी ओएमआर चेक नहीं होगी, आपको डी बार यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग देखना, पुराने जितने भी रिजल्ट हैं उसमें जो आरपीएससी है वो अलग से उनके रोल नंबर जारी करती है कि इनके जो 5वें गोले थे वो नहीं भरे हुए थे, तो इसलिए उनको ये डी बार कर दिया इस एग्जाम के लिए। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं आता है तो आप लोगों को जो अपना 5वां गोला है वो भरकर आना है, यानी कि इस क्वेश्चन का मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा। ये थोड़ा सा इसलिए भी था कि कई बार ऐसी शिकायतें आई कि स्टूडेंट्स ओएमआर खाली छोड़ देते हैं,
तो ओएमआर को किसी फर्जी तरीके से भरने का प्रयास हो सकता है। तो इसलिए ये नियम किया गया पारदर्शिता लाने के लिए। तो आप लोग इसको ध्यान रखना कि एक आपको अपना 5वां गोला जरूर भर कर आना है यदि किसी क्वेश्चन का आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। अगर 1/10 इसमें कर देंगे तो आप लोग इस ज़्यादा खाली छोड़ देंगे तो आपकी जो है वो आप वहां पर अनक्वालिफाइड डिक्लेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड, आपको 30% रूल का जो क्राइटेरिया है वो भी याद रखना है। ठीक है, राजस्थान के स्टूडेंट्स को मैं मान के चलता हूँ पता होगा, बाहर के स्टूडेंट्स के लिए ये अभी थोड़ा सा अपडेट है कि 36% आपको जीके वाले पेपर में लाने कंपलसरी है, अनिवार्य है। और हर पेपर में वैसे 36% है, लेकिन अभी ये पेपर परसों ही है तो अपन इसको लेकर चर्चा कर लेते हैं। हर पेपर में आपके 36% नंबर या जीके के पेपर में आपके 36% नंबर आने जरूरी हैं। तो पहली कोशिश अपनी जो प्रायोरिटी रहेगी वो 36% नंबर लाने की होगी। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया अगर, तो वो टफ केवल आपके लिए नहीं होगा, वो सभी के लिए टफ होगा। और अगर आपने तैयारी की है तो आप समझ जाओगे क्वेश्चन किस लेवल के आए हैं। तो वहां पर अपना धैर्य नहीं खोना है, तनाव नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है। ऐसी स्थिति में आप अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखिए और ये प्रयास कीजिए कि आप जो 36% का क्राइटेरिया है उसको पूरा करें। क्योंकि अभी आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम थे उसमें 225 सीटों के लिए केवल 6 ही कैंडिडेट पास हो पाए थे। तो यदि आप इसमें 36% का क्वालिफाई एरिया क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद फिर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप उन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, उन क्वेश्चनों को करके आइए। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को अपनी 36% की रखनी है, ये कंपलसरी है। और अगर इसमें फेल हो गए तो आपको एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी एग्जाम को लेकर और चर्चा कर लेते हैं कि पढ़ाई में आज की गई मेहनत आपका कल का भविष्य तय करती है। और अब जो है वो डर का समय नहीं है, आपकी जो तैयारी है उस पर भरोसा रखने का समय है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आपको जो है कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग भी रिवीजन क्लासें ही लेकर आ रहे थे और उन्हीं के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। तो पहला तो अपने को अब नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब कहीं आप जाके कभी यूँ देखो कि सर जनगणना तो पढ़ी नहीं, जनगणना तो पढ़ी नहीं। अब जनगणना कोई छोटा टॉपिक है नहीं कि आप उसको अभी पढ़ लोगे और सब कुछ याद हो जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में आप इसको फिर ड्रॉप कर देना। हो सके तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग देख लेना और जो है नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो आपने शॉर्ट नोट तैयार किए होंगे, शॉर्ट्स नोट्स तैयार किए होंगे और आप उनको अब बार बार पढ़ें। ठीक है, अब जो आपने बार बार जो है इसको आप पढ़ते रहें और ये आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे। क्योंकि नया टॉपिक पढ़ोगे तो यूँ लगेगा कुछ याद ही नहीं हो रहा, और पुराने टॉपिक पढ़े हुए हाँ ये मेरे को याद है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा इंक्रीज होगा। तो नया नहीं पढ़ना है, शॉर्ट्स नोट्स को बार बार पढ़ना है। जितने हो सके अब उतने क्वेश्चन सोल्व करो ताकि आप लोगों को पता लग सके कि किस पॉइंट से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने हो सके उतने क्वेश्चंस आप सोल्व करो। ठीक है, तो हमने सोल्व करवाए भी हैं, यूजीसी गुरुकुल जो अपना चैनल है इसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अपन ने सोल्व किया है और एमसी के क्वेश्चन को अपन सोल्व किया है। ठीक है, और इसके अलावा अब जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रॉपर आपको एक तो रिवीजन के साथ साथ अपनी नींद को भी पूरा करना है। ठीक है, स्टूडेंट से क्या होता है अब थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है तो उसको नींद आना बंद हो जाती है, और एग्जाम के दिन अगर आप प्रॉपर नींद लेकर नहीं गए तो वहां पर आप लोगों को पेपर में समस्या हो सकती है। खुद के ऊपर भरोसा रखना है, डर बिल्कुल नहीं पैदा करना है और प्रॉपर नींद लेकर आपको एग्जाम में जाना है। ठीक है, कम से कम 7 घंटे की नींद आपको कंप्लीट करनी है इन 2 दिनों में, 7-7 घंटे की। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि पेपर, एग्जाम के अंदर जो पेपर है उसको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन शुरुआत के नहीं आए बस घबरा गए। ठीक है, अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखना है और बार बार उन क्वेश्चनों को पढ़ के ढंग से सोल्व करना है। ठीक है, अब कुछ बातें जैसे मैं आपको बताऊं कि एक तो एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग से बचना है सबसे पहली प्रायोरिटी। क्योंकि अगर आप इसी पेपर को, हालांकि देखो अगर आप इसमें क्वेश्चन सही करते हो तो आपके जो है चांस ज्यादा बनते हैं। ठीक है, मान लो 10 क्वेश्चन सही हो गए, आपने तुक्के लगाए और 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके जो है 8 क्वेश्चन तो यहाँ पर क्या है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे काट पीट के। वैसे तो 0.33 है और 0.50 का आपका एक नंबर वो एक क्वेश्चन है। तो लेकिन अपने को प्रायोरिटी जो रखनी है वो नेगेटिव मार्किंग जितनी हो सके उतनी कम करनी है। और इसमें देखो एग्जामिनर अपने दिमाग के साथ में भी खेलता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदत होती है कि हम ऑप्शन को जल्दी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की बजाय, या क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि सीधे ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था महाराणा प्रताप के
या हल्दी घाटी के युद्ध में, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो घुमाया उन्होंने, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, हाथी का क्या नाम था। और इसके ऑप्शन में उन्होंने पहला ऑप्शन ही दे दिया चेतक, और चौथा ऑप्शन दिया उन्होंने राम प्रसाद, राम प्रसाद। अब स्टूडेंट्स को वहां हाथी नहीं दिखा, उसके दिमाग में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अब उसने पूरा न तो क्वेश्चन पढ़ा और इधर चेतक दिख गया, तो उसने क्वेश्चन को क्या कर दिया, राइट टिक कर दिया, जबकि राइट आंसर उसका राम प्रसाद होता। तो ऐसी कंडीशन में वो क्वेश्चन उसके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम अपने को नहीं करना है। एक बात जो अपने को और ध्यान रखनी है वो ये कि जैसे एक क्वेश्चन आते हैं नहीं है, निम्न में से कौन सा नहीं है, या निम्न में से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है, तो ऐसे क्वेश्चंस का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप उसको नीचे अंडरलाइन कर देना या उसको बॉक्स में बंद कर देना, ताकि आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो या कोई कमी रह गई है तो आप उसको सही कर सको। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया निम्न में से कौन सी राजस्थान की जो है महिला साक्षरता दर किसी जिले से संबंधित नहीं है, तो आपको वो नहीं तो दिखा नहीं, और पहला आपने देखा या सबसे कम किन जिलों की रही, तो उसमें 3 जिलों की बतानी थी, किस जिले की नहीं रही, तो 3 हटाने थे और एक के ऊपर टिक करना था, आपने जिसकी सबसे कम रही उसके ऊपर टिक कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को ये यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, और बिल्कुल पैनिक नहीं होना, तनाव नहीं लेना है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको अपना पेपर सोल्व करना है, क्योंकि अब जो तैयारी होनी थी वो होली, उसके ऊपर विश्वास रखना है। अब उसमें देखो कुछ स्टूडेंट्स एक रूल और फॉलो करते हैं कि वो एग्जाम से एक दिन पहले अपनी जो बुक्स वगैरह हैं उनको बिल्कुल फ्री कर देते हैं, उनकी तैयारी नहीं करते हैं, वो मतलब अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, बढ़िया मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, भरपूर नींद लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स जो है उनका भी अच्छा सिस्टम है, क्योंकि वो दोबारा नया कुछ पढ़ते नहीं है, तनाव आता नहीं है। तो इस रूल को भी अगर आप फॉलो कर सकते हैं, आपके सिस्टम में सेट होता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और रिवीजन आप कर ही रहे हैं, ऑप्शंस का ध्यान रखना ही। ठीक है, प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना, अगर कोई डाउट हो तो उसको अंडरलाइन करना कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है। स्पेशली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जो राजस्थान पॉलिटी से आएंगे, उन क्वेश्चनों में आपको ये समस्या आएगी, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको विशेष अपना ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, और टारगेट अपना जो है वो 36 पहले होना चाहिए, बाकी सब टारगेट अपने बाद में है। ठीक है, और इस ये क्वेश्चन मान लो इसमें 36 हो गया और आपका 50% नंबर भी आ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो सब्जेक्ट का बेस है उसके आधार पर अपना जो है नेक्स्ट पेपर बढ़िया ढंग से करके आना, तो आपको मेरिट में आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ आपने 50% हो रहे थे, नेगेटिव मार्किंग के चक्रों में 45% ही हुए, तो 5% गए, तो ऐसा काम अपने को नहीं करना है। ठीक है, ये आपने को ध्यान रखना है। परिणाम की नहीं सोचनी है इस समय। ठीक है, परिणाम कैसे रहेगा, आपने अपना कर्म कर दिया, गीता में लिखा है कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ठीक है, आपने अपना कर्म कर दिया, आप उस कर्म के अनुसार अपना काम करने जा रहे हैं, तो उसको भी आप ढंग से तैयार रहना। और एग्जाम हॉल में जो है आप अपने ड्रेस कोड का पालन करना, आपके पास अपने जो है जो पारदर्शी पेन है, आपका आईडी कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड है, उसके लिए फोटोज। ठीक है, और हर परीक्षा के लिए आपको हो सकता है एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना पड़े, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। एग्जाम सिटी के आप पहले से ध्यान रखना। राजस्थान में एक नियम और है कि आपको एग्जाम से 1 घंटे पहले एंट्री दी जाएगी। जैसे मान लो आपका 12 बजे का एग्जाम है कल, जी परसों जीके का, तो आपको 11 बजे बाद एग्जाम के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ये इंस्ट्रक्शन आप जरूर पढ़ के जाना कि 11 बजे बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। किसी भी एग्जाम में 1 घंटा पहले एंट्री दे देते हैं, उसके बाद एंट्री नहीं देते हैं, ये आप लोग फॉलो करना। ठीक है, और किसी क्वेश्चन का यदि हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अंग्रेजी वाला जो है वो फाइनल मांगती है आरपीएससी, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन भी ढंग से पढ़ना। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो राजस्थान का जो है राज्य व्यवस्था, उसको ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे आते हैं। इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर्स है वो तैयार होना चाहिए, और आपका जो इकोनॉमी सर्वे है वो तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये आपके बेस्ट पार्ट रहेंगे। ये 3 जो भाग हैं वो आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे, आपका करंट अफेयर्स, आपका इकोनॉमी और आपका पॉलिटी। ठीक है, बाकी सब पार्ट देखना सबके एक जैसे होंगे, ज्योग्राफी सबकी एक जैसी होगी, हिस्ट्री सब सही करके आएंगी, आर्ट एंड कल्चर सब सही करके आएंगी। समस्या आएगी तो वो करंट, या अपन बात करें आपके इकोनॉमी सर्वे या इकोनॉमी वाला पार्ट, और जो है अपना राज व्यवस्था वाला। ठीक है, तो इसको आप अपने ढंग से, और अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो उनको पहले देखना, बाकी जो है वो राजस्थान वाला तो उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, विश्वास बनाए रखना, विश्वास बड़ी चीज है, विश्वास पे दुनिया कायम है, तो आप अपना जो है बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास रखो। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा,
और नेक्स्ट जब एग्ज़ाम देंगे तो आप तजुर्बे के साथ देंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में काम आएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, और यदि कोई और रिवीजन क्लासें हम लेकर आए तो आप लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पेपर का सॉल्यूशन भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। जैसे ही पेपर आएगा तो आपको पेपर सॉल्यूशन अपने चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो शुभकामनाएं एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद।